हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। ठीक है ना, यहाँ पर हमें एक पिक्टोग्राफ दे रखा है। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है? पिक्टोग्राफ में डाटा को पिक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक पिक्टोग्राफ दे रखा है जिसके अंदर हमें 5 विलेजेस का डाटा दे रखा है। विलेज ए, बी, सी, डी, ई, इस तरीके से 5 विलेजेस हैं और इन विलेजेस में कितने ट्रैक्टर्स हैं वो हमें दे रखे हैं। 1 पिक्चर का मतलब है 1 ट्रैक्टर। ठीक है ना। तो विलेज ए को देखो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पिक्चर्स हैं। 1 ट्रैक्टर यानी कि 1 पिक्चर का मतलब है 1 ट्रैक्टर। तो इधर 6 पिक्चर्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे कितने ट्रैक्टर्स हैं? 6 ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है ना। विलेज बी को देखते हैं, 1 2 3 4 5 पिक्चर्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे 5 ट्रैक्टर्स हैं। विलेज सी को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिक्चर्स हैं, इसका मतलब यहाँ पर 8 ट्रैक्टर्स हैं। विलेज डी को देखते हैं, 1 2 3 पिक्चर्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे 3 ट्रैक्टर्स हैं। विलेज ई में 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे 6 ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है। अब इस पिक्टोग्राफ को हमने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अब हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। कौन सा ऐसा विलेज है जिसमें सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हो विलेज नंबर डी। विलेज डी में ओनली 3 ट्रैक्टर्स हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलेज डी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। कौन सा ऐसा विलेज है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं? तो आप देख सकते हो विलेज सी, यहाँ पर 8 ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है ना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। थर्ड पार्ट करते हैं, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़ एज कम्पेयर टू विलेज बी। विलेज सी में कितने ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं एज कम्पेयर टू विलेज बी। तो देखो विलेज बी में 5 ट्रैक्टर्स हैं और विलेज सी में 8 ट्रैक्टर्स हैं, है ना। अगर आप 8 में से 5 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 3, यानी कि विलेज सी के पास 3 ट्रैक्टर्स ज़्यादा हैं। ठीक है ना, 3 ट्रैक्टर्स ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस। टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं इन सारे विलेजेस में? ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारे विलेजेस के सारे ट्रैक्टर्स को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो विलेज ए में है 6 प्लस बी में है 5 प्लस सी में है 8 प्लस डी में है 3 प्लस और ई में है 6। ठीक है। तो इन सबको जोड़ दो, 6 + 5 11 होता है, 11 + 8 19, 19 + 3 22, 22 + 6 28। ठीक है ना। तो फोर्थ वाले का आंसर आ जाएगा 28। तो टोटल ट्रैक्टर्स कितने हैं? 28। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पे हमें एक पिक्टोग्राफ दे रखा है जिसके अंदर 1st से लेकर 8th तक की क्लासेस दे रखी हैं। इन क्लासेस में कितनी गर्ल स्टूडेंट्स पढ़ती हैं इसका हमें डाटा दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि 1 पिक्चर का मतलब है 4 गर्ल्स। ठीक है ना।
पिछले वाले क्वेश्चन में 1 पिक्चर इक्वल टू 1 था, यहाँ पे 1 पिक्चर इक्वल टू 1 ट्रैक्टर के इक्वल था, लेकिन यहाँ पे 1 पिक्चर इक्वल टू 4 गर्ल्स है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हमें पिक्टोग्राफ दे रखा है और हमें इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो ये पार्ट करते हैं, विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें सबसे कम गर्ल्स स्टूडेंट्स पढ़ती हैं। तो अगर हम पिक्टोग्राफ को ध्यान से देखें तो क्लास 5th और क्लास 8th को देखो। क्लास 5th में 2.5 पिक्चर है और क्लास 8th में 1.5 पिक्चर है, ठीक है ना। तो सबसे कम पिक्चर्स कहाँ पर है, सबसे कम पिक्चर्स क्लास 8th में है। इसका मतलब सबसे कम स्टूडेंट्स क्लास 8th में है, सबसे कम गर्ल्स स्टूडेंट्स 8th क्लास में है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8th, ठीक है ना। बी पार्ट करते हैं, इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6th लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्या नंबर ऑफ गर्ल्स जो क्लास 6 में पढ़ती हैं वो कम है नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 5th से। तो ये दी क्लास 5th और ये दी क्लास 6th। अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो पिक्चर्स किस में ज़्यादा हैं, पिक्चर्स है क्लास 6th में ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पर 4 पिक्चर्स हैं और 5th क्लास में 2.5 पिक्चर है। इसका मतलब 6th क्लास में ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू क्लास 5th, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। क्लास 6 में कम नहीं है बल्कि क्लास 6 में ज़्यादा है क्लास 5 के कंपेयर में। सी पार्ट करते हैं, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th। क्लास 7th में कितनी गर्ल्स पढ़ती हैं। तो ये रही आपकी क्लास 7th, इसके अंदर 3 पिक्चर्स हैं, 1 2 3। हर एक पिक्चर 4 गर्ल्स के इक्वल है, ठीक है ना। तो 4 8 12। तो यहाँ पे टोटल गर्ल्स कितनी है, 12, ठीक है ना। तो 12 गर्ल्स स्टूडेंट्स क्लास 7th में पढ़ती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। तो यहाँ पर हमें एक पिक्टोग्राफ दे रखा है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब्स की सेल दिखा रखी है 7 डेज़ की, ठीक है ना, मंडे टू संडे। तो यहाँ पे हमें पिक्चर्स के द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब्स की सेल दिखा रखी है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि 1 पिक्चर इक्वल है 2 बल्ब्स के, ठीक है ना। तो इस पिक्टोग्राफ को देखकर अब इन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितने बल्ब्स बिके हैं ये आपको बताना है। तो फ्राइडे ये है आपका, ये इसमें पिक्चर्स दे रखी हैं। पहले हम पिक्चर्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितनी पिक्चर्स हैं, 7 पिक्चर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक पिक्चर 2 बल्ब्स के इक्वल है। इसका मतलब 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है ना। 7 2 जा 14 होता है। इसका मतलब फ्राइडे को 14 बल्ब्स सोल्ड हुए हैं, ठीक है ना। बी पार्ट करते हैं, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड। किस डे पर सबसे ज़्यादा बल्ब्स बिके हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा पिक्चर्स कहाँ पर है, आप ट्यूसडे को देखो और संडे को देखो। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन डालूँ तो आप देख सकते हो संडे में पिक्चर्स ज़्यादा हैं, संडे में 1 पिक्चर ज़्यादा है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा संडे को बल्ब सोल्ड हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा संडे। ठीक है, अब सी पार्ट देखते हैं, ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। कौन से डेज पर सेम नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर हम वेडनेसडे और सैटरडे को देखें तो वेडनेसडे में भी 4 पिक्चर्स हैं और सैटरडे में भी 4 पिक्चर्स हैं, ठीक है ना। दोनों में सेम पिक्चर्स हैं, इसका मतलब दोनों दिनों पर सेम नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे एंड सैटरडे।
एंड सैटरडे। क्लियर। डी पार्ट करते हैं। ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। कौन से दिनों पर सबसे कम नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड हुए हैं, ठीक है ना। तो अगेन आप इसमें वेनसडे और सैटरडे को देखो। वेनसडे में भी 4 पिक्चर्स हैं, सैटरडे में भी 4 पिक्चर्स हैं, जो सबसे कम है, ठीक है ना। मंडे में ज़्यादा है, ट्यूसडे में ज़्यादा है, थर्सडे में भी ज़्यादा है, फ्राइडे और संडे में भी ज़्यादा है। सबसे कम पिक्चर्स वेनसडे और सैटरडे में है। तो इन 2 दिनों पे सबसे कम बल्ब्स बिके हैं, सबसे कम बल्ब सोल्ड हुए हैं, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अगेन वेनसडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो ई पार्ट करते हैं। इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मैनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, अगर एक कार्टन 9 बल्ब्स को होल्ड कर सकता है। कार्टन क्या होता है, एक बड़ा गत्ते का डब्बा, ठीक है ना। उस डब्बे के अंदर अगर आप 9 बल्ब्स को रख सकते हो तो आपको कितने कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगी इन सारे बल्ब्स को रखने के लिए, ये आपको निकालना है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये टोटल कितने बल्ब्स हैं, ठीक है। पहले हम ये निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कितने हमें कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं सबसे पहले मंडे को 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, इसका मतलब 12 बल्ब्स मंडे को सोल्ड हुए थे। ट्यूसडे को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पिक्चर्स हैं यहाँ पे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा 16, टोटल 16 बल्ब्स ट्यूसडे को सोल्ड हुए थे। वेडनेसडे में 4 पिक्चर्स हैं, ठीक है ना। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर टोटल 8 बल्ब्स वेडनेसडे को सोल्ड हुए थे। थर्सडे में 5 पिक्चर्स हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10 बल्ब्स थर्सडे को सोल्ड हुए थे। फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पिक्चर्स हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 जा 14 बल्ब्स फ्राइडे को सोल्ड हुए थे। ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी निकाला था। सैटरडे को 4 पिक्चर्स हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 बल्ब्स सैटरडे को बिके थे। संडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 पिक्चर्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, यानी कि 18 बल्ब्स संडे को सोल्ड हुए थे। अब इन सबको जोड़ लो, 2 + 6 8, 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 + 8 28, 28 + 8 36, ठीक है ना। 6 नीचे आ जाएगा, 3 कैरी जाएगा, 3 + 1 4 5 6 7 और 8, तो ये आ गया यहाँ पर 8। तो टोटल 86 बल्ब्स सोल्ड हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल बल्ब्स सोल्ड 86। एक कार्टन के अंदर सिर्फ 9 बल्ब्स आ सकते हैं, तो कितने कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगी 86 बल्ब्स को पैक करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 86 को 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 9 9 जा 81 होता है, ठीक है ना। 6 में से 1 जाएगा 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हर एक कार्टन के अंदर 9 बल्ब्स आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप
9 कार्टन्स के अंदर 81 बल्ब्स को पैक कर सकते हो, ठीक है ना। अब बच गए ये 5 बल्ब्स, तो 5 बल्ब्स को पैक करने के लिए आपको एक और कार्टन की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर आप ये 5 बल्ब्स को पैक कर सकते हो, ठीक है ना। तो 9 कार्टन्स में 9 बल्ब्स होंगे, तो टोटल 81 बल्ब्स आपके ये 9 कार्टन्स में पैक हो जाएंगे। फिर बच जाएंगे आपके ये 5 बल्ब्स, ठीक है ना, जो कि 1 कार्टन में पैक होगा। तो 9 + 1 टोटल हमें 10 कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कार्टन्स वर नीडेड इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें 6 फ्रूट मर्चेंट्स का डाटा दे रखा है। इन फ्रूट मर्चेंट्स के द्वारा कितनी फ्रूट बास्केट्स बेची गई हैं सीज़न के अंदर, उसका हमें ये डाटा दे रखा है। हमें ध्यान क्या रखना है कि 1 पिक्चर यहाँ पे 100 फ्रूट बास्केट्स को शो कर रही है, ठीक है ना। तो इस डाटा को देखकर हमें इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। कौन से मर्चेंट ने सबसे ज़्यादा बास्केट्स को सोल्ड करा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर मार्टिन को देखें तो मार्टिन ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रूट बास्केट्स बेची हैं। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा पिक्चर्स मार्टिन के कॉलम में बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा फ्रूट बास्केट्स किसने बेची है? मार्टिन ने। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मार्टिन, ठीक है। अब बी पार्ट करते हैं। हाउ मैनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर। अनवर ने कितनी फ्रूट बास्केट्स को बेचा है? तो ये रहा अनवर। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे 7 पिक्चर्स हैं, ठीक है ना। हर एक पिक्चर 100 फ्रूट बास्केट्स के इक्वल है। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 700 होता है। तो टोटल 700 बास्केट्स अनवर ने सोल्ड करी हैं, ठीक है। अब सी पार्ट करते हैं। द मर्चेंट्स who have sold 600 or more number of baskets are planning to buy a godown for the next season. Can you name them? ऐसे मर्चेंट्स जिन्होंने 600 या 600 से भी ज़्यादा बास्केट्स बेची हैं, वो गोडाउन को ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें उन मर्चेंट्स का नाम बताना है जिन्होंने 600 या 600 से ज़्यादा फ्रूट बास्केट्स को बेचा है, ठीक है। तो करते हैं। तो सबसे पहले रहीम का देखते हैं। 1 2 3 4, टोटल 4 पिक्चर्स हैं। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो 400 फ्रूट बास्केट्स रहीम ने बेची हैं। अब लखनपाल का देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 पिक्चर्स फुल हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए तो हो जाएगा 500, ठीक है ना। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 500 हो जाएगा। ये वाली पिक्चर हाफ दे रखी है। हाफ पिक्चर किसको रिप्रेजेंट करेगी? 50 फ्रूट बास्केट्स को। जब फुल पिक्चर 100 फ्रूट बास्केट्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो हाफ पिक्चर 50 फ्रूट बास्केट्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो 500 में जब ये 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 550 फ्रूट बास्केट्स, ठीक है, जो कि लखनपाल ने सोल्ड करी हैं। अब अनवर का देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 का हो जाएगा 700। बी पार्ट में भी निकाला था ये। मार्टिन का देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 पिक्चर्स फुल हैं, तो इसके लिए तो हो जाएगा 900, ठीक है ना। और एक है हमारे पास हाफ पिक्चर जो कि इस 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 900 + 50 कितना हो जाएगा?
950। तो 950 फ्रूट बास्केट्स मार्टिन ने सोल्ड करी है। अब रंजीत सिंह का देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिक्चर्स यानी कि 800। ठीक है। जोसेफ का देखते हैं। 1 2 3 4 पिक्चर्स यानी कि 400, और ये हाफ पिक्चर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 50 को। तो 400 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 450। ठीक है। तो अब हमें ऐसे मर्चेंट्स के नाम बताने हैं जिन्होंने 600 या 600 से ज़्यादा फ्रूट बास्केट्स को सेल करा है। तो कौन कौन से नाम होंगे? अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह। ठीक है, इन तीनों ने 600 से ज़्यादा फ्रूट बास्केट्स को सेल करा है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह। ठीक है, तो ये 3 नाम होंगे, 3 मर्चेंट्स होंगे जिन्होंने 600 या 600 से ज़्यादा फ्रूट बास्केट्स को सेल करा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।